Hello, my friend, welcome. So, in this class, we are going to see the questions which were asked. You can say, I'm sorry, mock test. Along with the mock test, this is a mock test for RRB SOIT. And here we are going to see the level of questions. So, level of question आपका अच्छा है. And we are also going to see the PYQ questions of other examinations also. That suppose आपका कोई UBA का एग्जाम हुआ है या कोई आपका IBPS का एग्जाम है या आपका कोई आरआरबी का एग्जाम है या आपका गेट का एग्जामिनेशन है या यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन है या इसरो का पेपर है। वो जो क्वेश्चन है वो भी मैंने यहाँ पे पुट किए हैं सो दैट एक अच्छा मॉक टेस्ट लेवल अपन देख सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सो आई विल शो यू द क्वेश्चन एंड यू नीड टू गिव द आंसर ओवर हियर। ठीक है, तो यहाँ पे सी आंसर आ गया है, आशीष का भी सी। ठीक है, एनी क्वेश्चन इफ यू हैव एनी डाउट, कोई भी आपका डाउट हो, लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन दैट। ठीक है, सो डेटा लिंक लेयर इट इज यूज फॉर एरर हैंडलिंग एंड दिस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड, क्वेश्चन 2। सो दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द यूजीसी नेट एग्जामिनेशन 2023। अनसुपरवाइज लर्निंग, सो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम एआई। एआई के अंदर दो चीज होती है, एक होती है सुपरवाइज लर्निंग, एक होता है अनसुपरवाइज लर्निंग। सो वेयर वी आर हैविंग द फीडबैक बेस एंड हियर वी आर हैविंग द क्वेश्चन फ्रॉम द के मीन क्लस्टरिंग। तो रैंडम इनिशियलाइजेशन ऑफ द क्लस्टर असाइन ईच डेटा पॉइंट। ठीक है, ये वी नीड टू फाइंड द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है, ये भी नहीं है। अपडेट स्पेसिफाई द क्लस्टर टू द पार्टीशन इनटू डेटा। यस, डी जो है वो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट लग रहा है, तो ऑप्शन ए मेरे को यहाँ पे ठीक लग रहा है। ऑप्शन ए में डी से स्टार्ट हो रहा है, सो डी के बाद में स्पेसिफाई करना है, उसके बाद में रैंडमली स्लैश करना है, सो डी ए मेरा आंसर बन गया। तो ऑप्शन में देख लो डी एक ही जगह है, तो ए विल बी द आंसर ओवर हियर। ठीक है, आपका आंसर आया नहीं आया? ओके, तो ए विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this is the question from cloud computing. C, ये आंसर आ रहा है आपका भी नहीं? सी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, Firestore. So this is a NoSQL by given by Google Cloud. This is the question asked in the SSC scientific assistant post 2017 के अंदर आया था, क्वेश्चन 22 था। टर्न नंबर, ठीक है, द व्यू ऑफ द डेटाबेस दैट अपीयर टू बी एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। सी, सी, a view, a view of the database, डेटाबेस का व्यू। ठीक है, तो वर्चुअल टेबल व्यू नहीं होता है। हम बोल सकते हैं व्यू इज इक्विवेलेंट टू वर्चुअल टेबल, बट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग डिफरेंट थिंग। दोनों सेम चीज नहीं पूछ रहा वो। दैट अपीयर्स टू बी एन एप्लीकेशन प्रोग्राम, जो एप्लीकेशन प्रोग्राम जैसा अपीयर हो रहा है। ठीक है, अब एक डेटाबेस है मेरे पास, आई एम हैविंग अ डेटाबेस इन दैट आई एम हैविंग हंड्रेड्स ऑफ टेबल्स, बहुत सारे टेबल्स है। उसमें से कुछ मैंने टेबल पिक की और इसका मैंने एक व्यू बना दिया। ठीक है, ये जो व्यू है इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे सब स्कीमा। इसको क्या कहेंगे? सब स्कीमा। स्कीमा क्या है? स्कीमा इज द एंटायर डेटाबेस, एंटायर जो डेटाबेस है दैट इज स्कीमा। फ्रॉम दैट आई हैव पिक सम पार्ट, सो अ व्यू ऑफ द डेटाबेस दैट अपीयर टू एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो एप्लीकेशन प्रोग्राम है आपका, मान लो कि आपने यहाँ पे कोई वो बना दी, एप्लीकेशन बना दी इन जावा, और आपने इसको बोलिए एपीआई इंटरफेस बना दिया, आपने एपीआई इंटरफेस। इसके लिए ये क्या चीज है? इसके लिए ये सब स्कीमा है, ये इसके लिए पूछ रहा है, ये आपके लिए नहीं पूछ रहा। तो ऑप्शन टू विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग अहेड,
In every exam, there is a one question from normalization. Yes, Saurabh, very good. Three enough. Yes, nice. Three enough is the yes. Ashish, yes, you are also right. Next question. Which of the following is correct? अच्छा, एक ट्रांजैक्शन गिवन है आपको यहाँ पे T1, T2, T3, T5. I hope it is visible to you. Now it is asking which of the following statement is correct. S is a conflict serializable but not recoverable. S is a non-conflict serializable but recoverable. S is both conflict serializable recoverable. S is neither non, ठीक है. तो वी आर हैविंग रीड ऑपरेशन राइट ऑपरेशन, ठीक है. सो इसका अपन बना लेते हैं डिपेंडेंसी मैट्रिक्स बना लेते हैं. ठीक है. सो हेयर आई कैन सी देर इज नो deadlock, there is no cycle over here, so we can say it is both conflict serializable है और ये आपका रिकवरेबल भी है. सी, आपका भी सी आ रहा है. सी, यस. आशीष सही. सौरभ, नो, सी इज द राइट आंसर. ठीक है. एनी क्वेश्चन इफ यू वांट मी एक्सप्लेन प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन. अदरवाइज आई विल मूव अहेड. मुझे ऐसा लगेगा आपको आता है. ठीक है. कोई भी क्वेश्चन हो, एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट हो, लेट मी नो. दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द गेट एग्जामिनेशन ऑफ 2025, सीएससी वाला गेट. इधर भी प्राइमरी की है, इधर भी प्राइमरी की है, तो मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं लग रही यहाँ पे. तो ये आपका बीसीएनएफ में है, बिल्कुल है. लॉसलेस जॉइंट है, बिल्कुल है. टीएनएफ नहीं है. बीसी इसका सही आंसर. बीसी, क्वेश्चन सेवंथ का बीसी. बीसी, ठीक है. मूविंग अहेड. See, if you want explanation, let me know. I will explain the question. Just mention explain, I will explain. Otherwise, I will move ahead. ये क्वेश्चन आपका आईबीपीएस एसओआईटी का क्वेश्चन है. आईबीपीएस पीवाईक्यू.
ये 24 का है या 25 का है, किसी का तो है, पता नहीं। 8th, इस साल का है। 8th, इसका आंसर ए। ए, क्या बात है। ठीक है। कंसिडर टू रिलेशन। टू रिलेशन एम्प्लॉय इन टेबल हु वर्क्स इन सेल, हु वर्क्स इन सेल, वी नीड टू फाइंड नेम्स। तो ऑप्शन एलिमिनेशन लगा सकते हो। डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल टू सेल। डिपार्टमेंट आईडी नहीं है, सेल्स नेम है आपका। दिस इज नेम ऑफ डिपार्टमेंट, दिस इज डिपार्टमेंट नेम। So here we have department ID, it is not right. Department name, okay, department name, okay, department name, okay. But we want name. It is option eliminated, B and C. And department A और B, यहाँ पे इसके साथ लगा रहा है ये। डिपार्टमेंट ले रहा है, किससे ले रहा है, इससे ले रहा है, राइट। तो बी आपका ज्यादा सही लग रहा है, बी। बी इज द राइट आंसर क्वेश्चन, 9th का बी। यस आशीष, राइट। डिफरेंट क्वेश्चन। What best describe watering hole attack in cyber security? 10th, बी। बी, क्या बात है, ठीक है। 11th क्वेश्चन। लूप बैक एड्रेस। ये तो आपका आंसर बी। बी। ओके, ओके, यस। इट इज अ लूप बैक एड्रेस। हैमिंग डिस्टेंस क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है, करेक्शन पूछ रहा है तो 5 into 2 + 1, 11। 11 इज द राइट आंसर, ठीक है। मूविंग अहेड। A broadcast channel has 10 nodes and a capacity of 10 Mbps. It use polling for medium access. Once a node finish transmission, there is polling delay of 80 nanosecond microsecond. Next node.
मैक्सिमम थ्रूपुट पूछ रहा है ये आपसे, तो इसकी पहले एफिशिएंसी निकाल लेंगे। एफिशिएंसी के लिए हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी के लिए कितना आपको लग रहा है, टी टी इट इज ट्रांसमिशन टाइम प्लस टी टी प्लस पी टी, इट इज योर पोलिंग टाइम, ट्रांसमिशन टाइम से फिर आपका ये पीटी निकल जाएगा। ये लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा, इसको स्किप कर दो फिर, कि ये एग्जाम में अगर आप सॉल्व करने बैठोगे इट विल टेक टाइम। ठीक है, उसके बाद आपको फिर क्या करनी है, एफिशिएंसी निकालनी। तो जो भी आपका ये आएगा, डिले आएगा, इसको आप वो कर देना, डिवाइड लगा देना आपका जो टोटल डिले आया उससे। मूविंग अहेड, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ गेट सी एस 2025 का क्वेश्चन है ये, थ्री वे हैंडशेकिंग प्रोटोकॉल टीसीपी। स्किप, नहीं ये वाला तो स्किप, ये तो सॉल्व हो जाएगा ये। अच्छा, दो आंसर है ना, ठीक है। पीडी आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीडी इसका आंसर है टू। See any question, if you want explanation, let me know. I will explain that question. Otherwise, I will skip. Explain कोई requirement है? Let me know. ठीक है, बस लिख देना explain. I will explain. Moving ahead. Three question. 15. सी, राउटर। राउटर आपकी जो डिवाइस है वो क्या करता है, फॉरवर्ड करता है पैकेट। क्या करता है, पैकेट को फॉरवर्ड करता है। ठीक है। Which layer is responsible for process to process delivery? Process to process delivery, B. Transport layer, B is the right answer. 17. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन आस्क्ड फ्रॉम द पाइथन। कुछ फिक्स नहीं है, एग्जाम में हो सकता है कि आपको जावा के क्वेश्चन भी देखने को मिले, या सी प्लस प्लस के भी। ये तीन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक बेसिक कर लेना। सेट स्टोर यूनिक एलिमेंट ओनली, यस। सेट मेंटेन ऑर्डर, नो। सेट्स आर म्यूटेबल, यस। सेट कंटेन म्यूटेबल एलिमेंट्स लाइक लिस्ट। लाइक लिस्ट अलग चीज है ना।
लिस्ट अलग चीज है, सेट्स अलग चीज है। एलिमेंट्स नहीं होगा, सेट्स में क्या होगा, इम्यूटेबल एलिमेंट्स रहेंगे। 17, दिस इज द ए। यस रमेश, यू आर राइट। क्वेश्चन फ्रॉम डीएस से। Worst case time complexity for inserting new element into a binary search tree. वर्स्ट केस आपका क्या होगा कि आपको यू नीड टू ट्रेवल all elements. This is the worst case. You need to travel all elements. All elements. This is the worst case. वर्स्ट केस में आपको कौन सा दिख रहा है? सी। वेरी गुड आशीष, वेरी गुड, नाइस। तो मतलब एक साइड आपका कंप्लीट झुका हुआ ट्री है, भैया आप एक साइड इंसर्ट मारते जा रहे हो, तो ये क्या बन गया, एक टाइप से लिस्ट बन गया। बिग ऑफ एन, it means you travel all the elements, you travel all elements, so this is big of n. Okay? Very good. Vanishing gradient problem in deep neural network, ये क्या चीज आ गई? Vanishing gradient problem deep neural network, skip। ये नहीं आता भाई मेरे को तो आई वांट टू स्किप दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपको आता है इट्स गुड, नहीं आता ये ठीक है, स्किप करते हैं इसको। The cyclometric complexity of the flow ग्राफ ऑफ ए प्रोग्राम प्रोवाइड, साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या प्रोवाइड करता है ऑफ द फ्लो ऑफ ग्राफ? अपर बाउंड, लोअर बाउंड में आपको अटक जाती है गाड़ी, ये याद कर लेना। ये हमेशा आपको अपर बाउंड देगा, ये हमेशा आपको अपर बाउंड देगा। ऑप्शन एलिमिनेशन लगा लेना, याद कर लेना इसको, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। अपर बाउंड आपका यहाँ पे है और अपर बाउंड यहाँ पे आपका है। ये क्या कह रहा है? upper bound of number of tests that must be conducted to ensure all elements have been executed at most once। at most once नहीं होगा, at least once होता है, at least होना चाहिए। अगले ऑप्शन में देख लो क्या है, upper bound number of elements must be ensure all elements have been executed at least once। this is right, this is right, option C is right for this। okay? ये क्वेश्चन आ चुका है किसका? गेट 2006 का क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो बी और सी के अंदर आप कंफ्यूज हो सकते हो, ये गलत है, बी और सी को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है ना। दोनों ही सही लग रहा है मेरे को, तो बी सी दोनों लग रहा है, बी और सी दोनों ही हो सकता है, यस, बी सी कैन बी द आंसर। विच टेक्निक इज मोस्ट सफिशिएंट? बाउंड्री एरर निकालने। इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन 22, इजी है ये। यस, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस, सी इज द राइट आंसर, वेरी गुड आशीष। ये क्वेश्चन यूपीएससी प्रोग्राम में 2020 का क्वेश्चन है ये। The minimum size of an array may require to store a binary tree with 15 node।
तीन नोड कह रहा है ना, तीन नोड इज टू, एन की वैल्यू कितनी आ रही है, 4। इसका आपका क्या आंसर आ रहा है क्वेश्चन 23 का, सी आ रहा है क्या इसका? हाँ, तो देखना पड़ेगा यार, कुछ तो गलती हो रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? ये अच्छा क्वेश्चन है। किसी ने तो गलती की होगी यहाँ पे, कुछ ट्रिक था इसमें, ये लगा दिया आपने, आप फंस गए जाल में। इसमें क्या होता है दोस्त, इसमें ये जो वैल्यू होती है n-1 होती है, ये वैल्यू n-1 होती है, इसका मतलब आपको 3 तक ही लेना है, यहीं तक लेना है आप। तो इट विल गो अप टू 3, बी सी डी विल बी द आंसर। ठीक है, सी इज द आंसर। ओके, ओके सर। यस रमेश, यू आर राइट, रमेश का सही आंसर है। ये क्वेश्चन विजिबल नहीं, इसको हटा देते हैं। ये क्वेश्चन भी कहाँ गया, ये रहा। एस बी आई एस ओ आई टी 2024 पी वाई क्यू। DOS attack is done with size A, आशीष नन, बोट, यस, नन नहीं होगा यहाँ पे, बोटनेट हो, यस आशीष, बोटनेट। मेमोरी इज एक्सटेंशन ऑफ मेन मेमोरी, इजी क्वेश्चन। 28 इजी, ए, यस, virtual memory is the extension of main memory. Which of the following is example of phishing attack? B. A user receive a fake email asking for the login credential. Easy question, B. Okay. ये ठीक क्वेश्चन है। Which of the following correctly converts the infix expression? यहाँ पे क्या क्वेश्चन थोड़ा सा इजी आ गया है, एग्जाम में इतना इजी नहीं है, थोड़ा सा आपको लॉन्ग मिलेगा, इन एग्जाम यू विल गेट अ लिटिल बिट लॉन्ग। ठीक है, इनफिक्स से प्रीफिक्स वो होता है, और एक होता है बेस 2 से बेस 8 आपको चेंज करना, ऑक्टेल वगैरह 16 वाला, वो इंपॉर्टेंट है। ऑर्डर आता है आपका, प्री ऑर्डर आता है, पोस्ट ऑर्डर आता है, तो ये थोड़े से इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाते हैं, ये क्वेश्चन देख लेना। इसका इसका ए, यस रमेश सौरभ, यस, ए इज द राइट आंसर। हाउ मेनी बाइट डज एन int data occupy in memory in Java?
B. B. Yes. 4 byte. Which of the following is not a benefit of SSL tunneling? फास्ट रिटर्न नहीं देगा। सी। यस। सारा आशीष सही सी। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। विच एसक्यूएल कमांड कॉरेस्पॉन्ड टू नेचुरल जॉइन रिलेशन एल्जेब्रा? एग्जाम में एक क्वेश्चन एसक्यूएल का आपको देखने को मिल सकता है, एग्जाम में एसक्यूएल क्वेश्चन का हो सकता है कि इनर क्योरी का क्वेश्चन पूछ ले। नेचुरल जॉइन है, इनर जॉइन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। भी आपका आंसर भी आ रहा होगा, यस। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो, तीन यहाँ पे हैं तो ये तीन फिक्स हो जाएंगे, बाकी जीरो हो जाएगा। ए। ठीक है। ये आ रहा है ना? नहीं आ रहा। ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका हो गया नेटवर्क आईडी, ये हो गया अभी ब्रॉडकास्ट आईडी। दोनों को अच्छे से बता रखा है, देख लेना। व्हाट आर द फील्ड इन पैकेट फिल्टर नेटवर्क फायरवॉल कैन इन्वेस्टिगेट ब्लॉक द यूजर यूजिंग इट?
थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लग रहा है मेरे को ना। तो आईपी एड्रेस तो हो जाएगा। पोर्ट नंबर आपका नेटवर्क लेयर पे नहीं रहता ना। मैक एड्रेस, मैक एड्रेस भी पैकेट में नहीं आता। मैक एड्रेस जो नेक्स्ट होप रहेगा उसका, नहीं लास्ट होप का रहेगा। तो वन, थोड़ा सा गलत लग रहा है क्वेश्चन, इसमें मल्टीपल आंसर आ रहा है। आपका क्या आ रहा है, सी आ रहा है क्या? ठीक है, सेकंड एंड थर्ड। ठीक है, सी, सेकंड एंड थर्ड। ये वाला तो क्या आपका जो ट्रांसपोर्ट ले रहा है उसका चीज हो गया ना ये। ये फिर से अच्छा क्वेश्चन आ गया। इसका तो आंसर आ गया होगा ना। आ रहा है सी। ठीक है, ये आंसर आ रहा है इसका। आठ। एक्सप्लेनेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इफ यू वांट एक्सप्लेनेशन लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन दैट क्वेश्चन। अदरवाइज आई अज्यूम आपको आता है। क्वेश्चन देखने का। व्हाट आर द वेज टू इम्प्लीमेंट पेज टेबल? पेज टेबल इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स होते हैं? पेज टेबल के लिए सिंगल लेवल पेज टेबल आपकी होती है, मल्टी लेवल पेज टेबल भी होती है, एसोसिएटिव मेमोरीज को एसटीएल भी कहते हैं, इन्वर्टेड पेज टेबल भी होता है। सब कुछ होता है, तो फोर इज द राइट आंसर फॉर द रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल। What does RBAC, role based access control, ensure in system? User get access based on their location. Access is granted based on data type. Permissions are granted on the basis of E. 38 का C। ये आ रहा है, yes आ रहा आशीष। Which question, Jay? Question you want explanation, my friend? 26। Six। ये वाला ना। हाँ। ठीक है, assume that there are three frames considering the following reference। ठीक है, P4 that is first in first out page replacement algorithm। थ्री फ्रेम्स है, इनिशियली एम्प्टी होते हैं आपके। मैं यहाँ लिख लेता हूँ पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट कितने अपने होते हैं? तो सबसे पहले क्या आएगा, डी आएगा। तो डी, P4 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट, डी आया।
ठीक है, दिस इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, एक हो गया। फिर सी एंड बी आया, सी हुआ बी हुआ, तो दो तीन हो गए। उसके बाद ए आया। अब इसमें देखो, डी सी बी में सबसे सबसे पहले कौन आया था? डी आया था। डी की जगह ए आ जाएगा। फिर से पेज फॉल्ट हो गया। फिर ए है, पेज हिट है, पेज फॉल्ट नहीं है। फिर ई, ई किसको रिप्लेस करेगा? सी, और बी में कौन पहले आया था? सी आया था। इसके जगह क्या आ जाएगा? ई आ जाएगा। ये आते क्या होगा? पेज फॉल्ट हो गया। पेज फॉल्ट कितने हो गए? 5 हो गए। उसके बाद बी, बी ऑलरेडी है, पेज हिट। ए, ए ऑलरेडी है, पेज हिट। ई ऑलरेडी है, पेज हिट। डी, डी नहीं है, तो बी की जगह डी आ जाएगा। कैसे आएगा? पेज फॉल्ट हो गया। उसके बाद सी, सी नहीं है, सी किसकी जगह आ जाएगा? ए की जगह आ जाएगा। पेज फॉल्ट हो गया। फिर से एक और हो गया। उसके बाद बी, बी भी नहीं है, पेज फॉल्ट हो गया। किसकी जगह? इसकी जगह। तीन हो गए। कितने हो गए? 5 3 8, 5 + 3 कितने होते हैं? 8। पेज फॉल्ट कितने हैं? ओके, ओके जय, इट इज क्लियर। सर। हाँ। बस इसमें यार ये देख लेना, फीफो इसने बोला, इसलिए मैंने इसको वापस लिख किया फीफो। बहुत बार होता है फीफो की जगह वो स्टैक लिख देता है, तो स्टैक में होता है क्या है, उसको क्या बोलते हैं? लीफो क्या कहते हैं, याद ही नहीं आ रहा। फर्स्ट इन लास्ट आउट। FIFO। हाँ। तो वो देख लेना क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच पेज एल्गोरिथम इम्प्लॉय। वो क्या करता है, कभी कभी एलआरयू लगा देता है, तो वी नीड टू लुक एट द कैंसिल दैट आल्सो। इन डेटाबेस which of the following best describe many to one relationship? इजी है। सी, yeah, Saurav, Ashish. Last question of the video. This question asked in the PFRD IT examination. सेक्शन थोड़ा ध्यान से पढ़ना, इजी है। ए, ठीक है। ए, तो दिस वाज ऑल 40 क्वेश्चंस दैट वी हैव सीन। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। एंड एनी क्वेश्चन यू वांट एक्सप्लेनेशन जो रह गया होगा, दैट आई विल एक्सप्लेन। एक क्वेश्चन था जो शायद आपने नहीं देखा था, ये वाला क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, तो अपन एक्सप्लेनेशन देख लेते करके। कह रहा है कि कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में क्या यूज हो रहा है? 3 वे हैंड शेकिंग हो। यहाँ पे आपको, यहाँ पे आपका एक क्लाइंट है, ये सर्वर है। तो यहाँ से जाएगा क्या? सबसे पहले सिंक पैकेट जाएगा। तो वी विल से सिंक पैकेट जाएगा। सिंक में हो सकता है कि कुछ भी नंबर दे दे, कुछ भी नंबर दे दे, एक्स वाई जेड कुछ भी नंबर दे दे। ये क्या है मेरा? ये पार्ट फर्स्ट, पार्ट फर्स्ट। बोल सकते हैं कि फर्स्ट हैंडशेक, फर्स्ट हैंडशेक, फर्स्ट हैंडशेक, फर्स्ट हैंडशेक। फिर है सेकंड हैंडशेक, देखते हैं पार्ट टू। इसमें क्या होगा? ये यहाँ से भेजेगा पैकेट। क्या भेजेगा? एक्नॉलेजमेंट भेजेगा।
एक्नॉलेजमेंट के साथ साथ सिंक का भी पैकेट भेजेगा। सिंक में भी कुछ भेज सकता है, मान लो वाई भेज दिया, एक्नॉलेजमेंट के अंदर हो सकता है कि मान लो इसने जेड लिख के कुछ भी लिख के भेज दिया। तो दिस इज माई पार्ट टू। नाउ इन पार्ट थ्री क्या भेजेगा, एक्नॉलेजमेंट भेजेगा ऑफ दिस सिंक। ये जो सिंक भेजेगा, इस सिंक का एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। दिस इज पार्ट थ्री, और वे कैसे, थर्ड हैंडशेक। थर्ड हैंडशेक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन पार्ट थ्री sync is also true, acknowledgement is also true. In part 3 only acknowledgement is there, sync is not available. Option A is eliminated. Option B क्या कह रहा है, in part 2 sync is true, acknowledgement is also true. In part 2 sync is true and acknowledgement is also true. Yes, this is true. In part 3, part 2 again, sync is false or 0, acknowledgement is 1. No, both are true, both is having some value, so this is also eliminated. In part 1, it means in starting, sync is 1, it means sync is having some value. Yes, sync is having some value, this is true. So like this you can solve this question. Okay, ठीक है दोस्तों, तो ये अच्छा आपका क्वेश्चन था, गेट सीएस का आया हुआ था। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।